नमस्कार। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गणेश दत्त गुरुभ्यो नमः। श्वासे श्वासे श्री दत्त नाम। मेरे स्वर्गीय माता पिता को वंदन करती हूँ। इंदौर स्थित मेरे गुरुवर्य दत्ता माउली सद्गुरु अण्णा महाराज के प्रति निष्ठा रख के उनके सादर चरणों में वंदन करती हूँ। और आज का ये वीडियो जो मेरे गुरुवर्य सद्गुरु अण्णा महाराज इन्होंने इंदौर में ही स्थापित किया हुआ जो दत्तपीठ है, दत्ता माउली संस्था, इसके बारे में आपसे मैं बातें करके आपके सामने उस संस्थान का जो सामाजिक कार्य है, धार्मिक कार्य से भी ज़्यादा, उसके बारे में कुछ बातें कहनी चाहूँगी। अण्णा महाराज से मुझे दत्ता महाराज की दीक्षा कैसे प्राप्त हुई, इसकी कहानी मैं पहले आपके सामने बताना चाहूँगी। 2014 को मुझे 7.5 शुरू हुआ। धनु राशि को 2 नवंबर 2014 को 7.5 शुरू हुई, तो मुझे 7.5 शुरू हुई और तब तक मैं पत्रकारिता में स्थिर थी। पत्रकारिता में स्थिर थी और लेखन कार्य शुरू था। जब 2015 का फरवरी आया, तब मुझे लगने लगा कि मैं पत्रकारिता से अब बाहर आऊँ और कुछ अलग कुछ करूँ। मेरा मन पत्रकारिता में लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं एक फाइटर पत्रकार थी और सिस्टम बदलने के लिए मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन ये सिस्टम मैं बदल नहीं सकी। उससे बहुत मुझे क्या बोलते हो तकलीफ होती थी कि हम सिस्टम बदल नहीं, गंदा सिस्टम को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने मेरे पूरा ज्योतिष कंसल्टेंसी शुरू की। ज्योतिष का मुझे ज्ञान था, अध्यात्म का ज्ञान था, वास्तु का ज्ञान था मुझे। तो मैंने ज्योतिष कंसल्टेंसी पूरी तरह से शुरू की और 2015 में जो स्वामी समर्थ के परम भक्त है, जिनको स्वामी समर्थ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और वो पूना में रहते हैं, ज्योतिष वाचस्पति संदीप अवचट नाम के एक बहुत बड़े ज्ञानी ज्योतिर्विद है, उनसे मेरी मुलाकात बम्बई के मुलुंड इलाके में हुई। उनका वहाँ ऑफिस है, वो वहाँ बैठते हैं बम्बई में। तो उनको मैंने मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, मैं ज्योतिषी हूँ ये इनको मैंने बताया नहीं। और उनको मैंने मेरी पत्रिका दिखाई, तो पत्रिका देखते ही वो बोले कि ये पत्रिका का संबंध गणित से है, कैलकुलेशन से है। तब मैंने बताया कि मैं खुद पंडित हूँ, मैं खुद ज्योतिषी हूँ। ये जो संदीप अवचट है, इन्होंने मुझे लिख के दिया कि जब वृश्चिक राशि में अगस्त 2015 के बाद वृश्चिक राशि में शनि का प्रवेश होगा और आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में नेपच्यून है, उसके ऊपर से जब शनि महाराज का भ्रमण नेपच्यून के ऊपर से होगा तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी किताबें आएगी। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि आत्मविद्या होगी। आत्मविद्या यानी कि आध्यात्म से संबंध रखती है, आपका संबंध आध्यात्म से बड़े पैमाने में होगा और आपकी किताबें जग के सामने आएगी, आपका जग भर में नाम होगा। तो मुझे पहला यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पत्रकार तो मैं थी, लेकिन किताबें लिखने का कोई भी अनुभव मुझे नहीं था। लेकिन वो मुलाकात बड़ी मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उसके बाद ये जो संदीप अवचट जी है, उन्होंने मुझे छोटी बहन माना और मुझे बोला हम में कभी व्यवहार नहीं रहेगा, आप मेरी क्लाइंट नहीं हो, आप मेरी बहन हो, कोई भी व्यवहार नहीं रहेगा, कभी भी मेरा मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है। और उन्होंने जैसा जैसा मुझे लिख के दिया, आप आश्चर्य करेंगे, वैसा वैसा आगे जाके आज तक होता गया है। और 2015 जून में
मुझे सामने से कोल्हापुर से किताबें लिखने की ऑफर आई, जो अजब प्रकाशन था, अजब प्रकाशन और रिया पब्लिकेशन से किताबें लिखने की मुझे ऑफर आई। और ये किताबें ज्योतिष के ऊपर थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हाँ बोले, काले सर्पयोग का एक किताब उन्होंने बोला था, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अगस्त 2015 से किताबें लिखनी मैंने स्टार्ट की। और सितंबर 2016 में तकरीबन एक ही दिन में मेरी 12 किताबें प्रकाशित हुई। एक ही दिन में मेरी 12 किताबें प्रकाशित हुई। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे 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 लेखन की ओर मैं बढ़ रही थी। उसके बाद जब 2018 हुआ, 2018 में शायद शनि देव का धनु राशि से धनु राशि में प्रवेश हुआ और भ्रमण शुरू हुआ। मेरा धनु राशि है तो चंद्र के ऊपर से शनि जा रहा था, और जब आगे जाके गुरु भी धनु राशि में, गुरु ने भी प्रवेश किया, तो शनि और गुरु का जो संयुक्त भ्रमण था वो चंद्र के ऊपर से होने लगा मेरे मोक्ष स्थान यानी 12वें स्थान से। तब एक ही साल में 18 और 19 ये जो गोचर भ्रमण था शनिदेव का और गुरु का धनु राशि में, मेरी 8 किताबें तकरीबन उपासना के ऊपर आई। धार्मिक प्रकाशन संस्था ने इसका प्रकाशन किया, और दत्त महाराज के ऊपर, दत्त संप्रदाय के ऊपर मेरी 4 किताबें आई। उसके बाद कुबेर जी पे, गणेश जी पे, विठल के ऊपर, ऐसे बहुत सी, शनिदेव के ऊपर, देव देवता उनके ऊपर मेरी एक नहीं, दो नहीं, 8 से 9 किताबें वही 1.5-2 बरस में आई। और धार्मिक प्रकाशन संस्था आपको बताया उसका प्रकाशन किया, और ये धड़ल्ले से किताबें मेरी लोकप्रिय हुई। लोगों ने उसको पसंदी दी, उसका बिक्री भी विक्रमी तौर पे हुआ, और मुझे एक वाचक प्रिय, लोकप्रिय आध्यात्मिक लेखिका के रूप में शनिदेव ने और बृहस्पति ने जब धनु राशि में गोचर भ्रमण किया तो मुझे मान्यता मिली। और ये जो संदीप उच्चट जी ने भविष्य बताया था मेरा कि आपका जो लेखन है वो 2020 तक जब के सामने आएगा, और आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी, बहुत बड़ी लोकमान्यता मिलेगी। ये बात एकदम 100% सच हुई। उसके बाद 2018 का शायद नवंबर वगैरह रहेगा मेरी दत्त उपासना किताब। इंदौर के एक इंजीनियर है नितिन क्षीरसागर, उन्होंने पढ़ी और मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी किताब मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे किताबें चाहिए, आप भेज दो। और ये किताब लेके तो इंदौर के एक बड़े दत्त भक्त और दत्त संत और एक गुरु जो दत्तमावली अण्णा महाराज के रूप में जगमान्य है, उनका दत्तपीठ है, वो दत्तपीठ में लेके गए। अण्णा महाराज को दत्त उपासना किताब उन्होंने दी, तो अण्णा महाराज ने उन्हें मुझे फ़ोन लगाने को बोला। मुझे मेरे से बातचीत की और मुझे वो संस्थान में आने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आ जाओ। तो मैं बोली कि हाँ मैं आऊँगी, जरूर आऊँगी। कई दिन गए, उसके बाद फिर एक दिन नितिन क्षीरसागर के यहाँ से फ़ोन आया, अण्णा महाराज से उन्होंने मेरी बातचीत करके दी। और अण्णा महाराज ने तब बताया कि मैंने शिष्यों के साथ एक यात्रा निकाली थी, गाणगापुर, अक्कड़कोट, तुळजापुर, ऐसे सब जो पंढरपुर, महाराष्ट्र के जो तीर्थ है देव देवताओं के वहाँ, और सब जगह पे मैंने आपकी किताबें देखी और वो किताबों का बिक्री भी विक्रमी है। फिर से उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार संस्थान में आ जाओ। तब मैंने दत्ता मावली संस्थान जो है इंदौर में, जो अण्णा महाराज ने स्थापित किया है, एक दत्तपीठ है, 24 योगिनियों के साथ आसनस्थ दत्त महाराज की बैठी हुई एक जागरूक और तेजस्वी मूर्ति है। वो पीठ में मैं 2018 शायद नवंबर है, तब मैं गई
और अन्ना महाराज को सादर प्रणाम किया, सादर वंदन किया। और सब मैंने वो माहौल देखा वो संस्थान का, और मैं आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा संस्थान भी है जो धार्मिक कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन ये दत्तमावली संस्थान सामाजिक कार्य ज़्यादा कर रहे हैं। और अन्ना महाराज एक धार्मिक संत नहीं है, एक आध्यात्मिक योद्धा भी है। ये बात मेरे सामने तभी आ गई कि मैं समझ गई, क्योंकि पत्रकारिता में मैंने बहुत जग देखा है कि एक आध्यात्मिक योद्धा है, इनका सामाजिक कार्य ज़्यादा है। इसलिए ये वीडियो का नाम भी मैंने दत्तमावली सद्गुरु अन्ना महाराज इंदौर, एक आध्यात्मिक योद्धा, ऐसा नामकरण वीडियो का मैंने किया। इस तरह से अन्ना महाराज से मेरी दत्तपीठ में मुलाकात हुई। ये दत्तपीठ में आने से पहले और नितिन क्षीरसागर से मेरी पहचान होने से पहले, और एक पुणे की महिला एस्ट्रोलॉजर है जो विजय जकातदार, एक ज्येष्ठ ज्योतिर्विद है पुणे के, उनकी सुशिष्या है। इनका नाम है माननीय आरती घाटपांडे जी। इन्होंने मेरी पत्रिका देखी थी और पत्रिका देख के मुझे बताया था कि प्रिया, आपको गुरु प्राप्ति होने वाली है, आपको सामने से गुरु चल के आएंगे। तो इनका नाम भी मैं संदीप अवसट के बाद इनका नाम भी मैं कि तंतोतंत वैसे उन्होंने बोला था वैसा गुरु प्राप्ति। एक तो आध्यात्म और आत्मविद्या आपसे होगी, ये संदीप अवसट जी ने बताया था। आपका लेखन गजब के सामने आएगा, ये बात कही थी। अनेक किताबें आपके आएगी, आपको लोक मान्यता मिलेगी। आरती घाटपांडे जी ने जो गोचर भ्रमण धनु राशि में शनि और गुरु का था, वो मेरी कुंडली में देखकर मुझे बताया था कि आपको जरूर गुरु प्राप्ति होगी। वैसे ही आगे जाके नवंबर 2018 में अन्ना महाराज से मेरी मुलाकात हुई, पहचान हुई। उनसे मैंने गुरु मंत्र लिया और मुझे विशेष अनुग्रह उन्होंने दिया है। मैं उनकी विशेष अनुग्रहित सुशिष्या हूँ। मुझे आसन के ऊपर का गुरु मंत्र दत्ता महाराज का उन्होंने दिया है, जिसमें ग्राम का उच्चारण है और ग्राम का उच्चार वैराग्य दिखाना है। आगे जाके वैराग्य में जाके जन कल्याण के लिए उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया, और ये मंत्र के बाद मेरे आध्यात्म में बहुत बड़ी प्रगति हुई, बहुत बड़ी मैंने प्रगति की। आज 5 साल हुए। 5 साल के पहले जो मैं थी और आज मैं हूँ, वो सब मेरे गुरुवर्य अन्ना महाराज की कृपा, छत्र के उनके साय से ही सब मेरा पना पड़ रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताती हूँ। ये जो दत्तमावली संस्थान की स्थापना अन्ना महाराज ने की, 30 वर्ष पहले विजय चौहान नाम के एक सर्वसामान्य व्यक्ति 30-35 साल पहले इंदौर में रहते थे। उनको भगवान का बहुत बड़ा भगवान का लगाव था, भगवान की भक्ति वो करते थे, वो नौकरी करते थे, एक मध्यम वर्गीय ऐसे इंसान थे। आगे जाके जो जो वो बातें कहते थे वो बातें खरी उतरती थी। ये अभी जो दत्तमावली संस्थान है, जहाँ अन्ना महाराज बैठते हैं, उन्होंने दत्तपीठ बनाया है। अन्ना महाराज का नाम ही मूल नाम विजय चौहान जी है। उनको आगे जाके आध्यात्म में उन्होंने जो कार्य किया, दत्त संप्रदाय के लिए जो कार्य किया, इसलिए अन्ना महाराज के रूप में शिष्यों ने उनको संबोधना शुरू किया। तो पहले एक छोटा सा घर था और एक घर में एक भगवान का दत्ता महाराज का देवारा था। उधर गुरुवार को उनसे मिलने के लिए दुख दर्द तकलीफें जिन इंसानों को है वैसा आके उनको वहाँ मिलते थे। तो वो जो उपाय उनको धार्मिक आध्यात्मिक बताते थे, वो सब वैसे उनको उनकी समस्याएं छूटने लगी। और
जैसे समस्या छूटने लगी तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, गर्दी बढ़ती गई। पूर्णिमा गुरुवार भीड़ से भीड़ उन्हें मिलने आने लगी। नौकरी छोड़ के पूरी तरह से वो दत्ता मार्ग में लीन हो गए। ये जो अण्णा महाराज है हमारे गुरुवर्य, उनको देवास, एक मध्य प्रदेश का एक विभाग है देवास, बहुत से मंदिर वगैरह देवास में एक गुरु माउली थी, माई नाम की। ये जो माई जी थी उनको देवी की वरदहस्त प्राप्त थी और विठल भक्त थे वो, उनके आशीर्वाद प्राप्त हुए अण्णा महाराज को। और जंगलदास महाराज जो है उनके आशीर्वाद भी अण्णा महाराज को प्राप्त हुए। आगे जैसा दत्त का कार्य, दत्त संप्रदाय का कार्य, दत्त का ध्यान, दत्त महाराज की सेवा अण्णा महाराज से बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके वाणी को तेज होता गया और वाचस्पति बने। और कई सालों बाद एक छोटे से देवारे का रूपांतर 10 से 15 साल पहले एक बड़े दत्तपीठ में उन्होंने इंदौर में किया। ये ही दत्ता माउली अण्णा महाराज संस्थान, जो जग भर में आज प्रसिद्ध है, जहाँ दत्त भक्तों की भीड़ से भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यही वो दत्तपीठ है। ये दत्तपीठ की वैशिष्ट्य क्या है? तो जो दत्त मूर्ति है इस पीठ की वो आसनस्थ है, यानी कि बैठी हुई मूर्ति है, तेजस्वी मूर्ति है। और 64 जो योगिनियाँ हैं अपने आध्यात्म में, अपने धर्म में, उनके साथ वो मूर्ति उधर मूर्ति की स्थापना की गई। और दूसरी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बात ऐसी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को रहता है और 10 से 12 साल पहले अण्णा महाराज ने ये दत्त मूर्ति की और दत्तपीठ की जो स्थापना की, उसका दिवस भी 10 जुलाई ही है, स्थापना दिवस 10 जुलाई। इसलिए दत्त महाराज की ही मुझे मान्यता थी कि अण्णा महाराज का शिष्यत्व मुझे प्राप्त। भगवान दत्तात्रेय की जो आसनस्थ मूर्ति है, उसके साथ ही जो महाराष्ट्र में देवी की 3.5 शक्तिपीठ है, उनमें जो मूर्तियां हैं उनकी स्थापना भी अण्णा महाराज जी ने इस संस्थान में की है। और एक तेजस्वी ऐसा संस्थान के अंदर का रूप है, तेजस्वी, एकदम शांतता और स्वच्छता। दूसरी वो महत्वपूर्ण बात, एकदम सीधा साधा माहौल है, कोई भी ऐसा भक्ति का, पैसे का, आध्यात्म का उडंबर नहीं है। अंदर प्रवेश करने के बाद ये दत्तपीठ है, उसके अंदर जो पुराना देवारा, देवा या देवघर बोलते हैं, अण्णा महाराज जहाँ अण्णा महाराज को दत्त महाराज के संचार होते थे, वो अंदर है। अंदर भी उनका एक आसन है, बाहर भी उनका एक आसन है, वहाँ वो रोज बैठते हैं और बैठ के लोगों को आध्यात्मिक, धार्मिक दत्त संप्रदाय का मार्गदर्शन करते हैं, उनके दुख दर्द दूर करते हैं। अण्णा महाराज की एक इसमें उनका योगदान क्यों बोल रही हूँ कि सामाजिक अभिसरण में उनके जैसा मैंने व्यक्ति नहीं देखा है। एक तो संस्थान के उपक्रम धार्मिक ही नहीं है, धार्मिक आगे जाके मैं बताऊंगी, सामाजिक उपक्रम उनके बहुत है। एक तो गरीब बच्चों के लिए वो योजना चलाते, शिक्षा अनुदान योजना। हर गुरु पूर्णिमा के, हर साल के गुरु पूर्णिमा के बाद ये शिक्षा अनुदान के तकरीबन 100 बच्चों को वो शिष्यवृत्ति देते हैं, उनके एजुकेशन का, शिक्षा के लिए आर्थिक मदद करते हैं। और उसके लिए वो हर चुनिंदा शिष्यों को शिक्षा कुंभ देते हैं, उसमें जितना पैसा वो डाल सके बरस भर डालने का। और ये शिक्षा कुंभ गुरु पूर्णिमा का दिन अण्णा महाराज को दत्त माउली संस्थान में पेश करने का। उसके बाद सब कुंभ इकट्ठा करके पैसे गिन के ये सब पैसे वो गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए देते। सुदाम अन्नदान योजना एक अण्णा महाराज चलाते, उसमें 56 से 60 जो गरीब क्या बोलते हैं वो, सुदाम अन्नदान योजना अण्णा महाराज चलाते हैं। सुदाम अन्नदान योजना जो गरीब
औरतें हैं वो गरीब औरतों को उनके पतियों के साथ अन्न धान्य की चीज़ें ये भेंट करते हैं। उसमें तेल रहेगा, उसमें चावल रहेंगे, उसमें गेहूँ रहेगा, ऐसे बहुत सारे चीज़ें उनको देते हैं। 56 भोग बोलते हैं ना, वैसा 56 प्रकार के अन्नदान की चीज़ें, 56 जो पति पत्नी रहते हैं उनको वो देते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए विशेष योजना अण्णा महाराज उनके आरोग्य के लिए, उनके सामाजिक उनको न्याय मिलने के लिए बरस भर करते हैं। उसमें कर्करोगग्रस्त जो ग्रामीण वर्ग की महिला है उनको स्तन का कर्करोग है, उसके लिए उनकी विशेष आरोग्यदायी योजना है। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरस्वती योजना है। ये जो कर्करोग की जो योजनाएं हैं उसके तहत ग्रामीण भाग की जो महिलाएं उनमें स्तन का कर्करोग ज़्यादा रहता है, उसके लिए वो अभियान चलाते हैं, उनको खर्चा पानी देते हैं, उनको वैद्यकीय सुविधा देते हैं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, हमारे जो ये सामाजिक और धार्मिक योद्धा है अण्णा महाराज जी ने मध्य प्रदेश सरकार से कड़वी टक्कर लेके उनकी घटना में बदल करने को उनको मजबूर किया और हम जिस महिला का पति गुजर गया है उसको विधवा या बेवा कहते हैं, ये शब्द उन्होंने घटना से निकालने को कहा। और जो जिस महिला का पति गुजर गया है वो उसको विधवा ना कहे, उसे कल्याणी कहे, ऐसा घटना में उन्होंने दुरुस्ती करके लिया है। अभी उधर कल्याणी ऐसा शब्द एमपी सरकार ने कल्याणी शब्द इनके लिए दर्ज किया है। ये बहुत बड़ी सामाजिक अभिसरण की बात है कि अण्णा महाराज ने ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिए। संस्थान का सबसे मुझे एक ही बात अच्छी लगी, वो ये है कि सुशिक्षित महिला वर्ग बहुत है। तत्व सेवा में सुशिक्षित महिला और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान है वहाँ ये संस्थान में। मैंने अनेक गुरु मार्ग के व्यक्ति देखे हैं, उनके आश्रम है, ये आश्रम लैंगिक शोषण का केंद्र बने हैं। वहाँ बहुत सी बुरी घटनाएं ऐसी घटी है कि जो शर्मनाक है, वो आध्यात्म के लिए कलंक है। लेकिन ये संस्थान में परिवार से परिवार, वो मराठी भाषी को हिंदी भाषी को, परिवार से परिवार, माता पिता उनके बच्चे सब मिलकर संस्थान में काम करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, दत्ता महाराज की सेवा करते हैं, उत्सवों में अग्रसर रहते हैं, संस्थान के लिए श्रमदान देते हैं, आर्थिक योगदान देते हैं। ये ऐसा संस्थान है दत्तमावली अण्णा महाराज संस्थान इंदौर कि जो शिष्य वर्ग चलाते हैं। अण्णा महाराज किसी के पास पैसा मांगते नहीं है, ये इनका एक वैशिष्ट्य है, किसी के पास वो पैसा मांगते नहीं है। और आप देखते होंगे, आप हर मंदिर में जाते हैं, अनेक धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं, धर्मपीठों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ पैसा मांगा जाता है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ एक कुबेर कुंभ रखा गया है, आपको उसमें पैसा डालना डाल सकते, नहीं तो आपको डोनेशन देना है तो चंदा की पावतियाँ वहाँ है। उधर संस्थान के जो सेवक हैं, अण्णा महाराज के जो सेवक है, वो बैठे हुए रहते हैं, आप रोक देंगे या चेक से देंगे, पैसा लेके आपको संस्थान की पावती दी जाती है। लेकिन जो बाकी के धार्मिक संस्था में होता है वैसा यहाँ नहीं होता है। एकादशनी करो इतना रुपया, ये याद करो इतना रुपया, ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं है। अण्णा महाराज जो सामूहिक पूजा करते हैं वो शिष्य वर्ग को बिठा के उनसे करवा के लेते हैं। सब शिष्य वर्ग बैठ के गुरु चरित्र पारायण हो, दत्त महाराज का अभिषेक हो, करुणा त्रिपदी हो, मंत्र जाप हो, ये सब इकट्ठा मिलकर शिष्य वर्ग करते हैं।
किसी को पैसा लेके कोई पूजा करो पाठ करो ये होता नहीं है। और सब पूजाएं अण्णा महाराज मुफ्त में करते हैं। वो पूछते हैं किसको पूजा करनी है क्या, तो सामूहिक रूप से सबका नाम लेके वो पूजा की जाती है। महत्वपूर्ण बात है, अनेक धार्मिक संस्थाओं में हिंदुस्तान में आज क्या चल रहा है, एकादशी का पूजा का पाठ का पैसा लेते हैं और कुछ करते नहीं है। ये कड़वी लेकिन सच्ची बात मैं आपसे कह रही हूँ, वैसा ऐसी भ्रष्टता ये संस्थान में नहीं है। एक तो अण्णा महाराज खुद करारी है, व्यक्तित्व कैसा है, करारी व्यक्तित्व है। उनकी सब शिष्यों पे जबर है, पकड़ है। कोई भी गलत काम करेगा शिष्य तो उधर ही उसको वो रोकते हैं, उससे प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ये उनकी विशेषता है। और किसी के भी जो निजी जिंदगी है उसमें वो दखलंदाजी कुछ नहीं करते। वो अच्छा और अच्छा धार्मिक मार्ग, दत्ता मार्ग और भक्ति मार्ग अपने शिष्यों को दिखाते हैं। समूह में तुम्हारा वर्तन कैसा हो इसकी उचित शिक्षा अण्णा महाराज हर अपने शिष्यों को देते हैं। और प्रेम लगाओ, करुणा ये बढ़ाओ, द्वेष को उखाड़ दो, ये उनका प्रधान सूत्र है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और है अण्णा महाराज की, वो उनका खुद का पूरा ध्यान संस्थान के सब गतिविधियों पे रहता है। वो शिष्यों के ऊपर ही निर्भर रहते नहीं है। जब कोई बड़े बड़े इस संस्थान में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, शिक्षा के कार्यक्रम हो, कला के कार्यक्रम हो, उसका नियोजन तो शिष्य वर्ग करते, लेकिन उसमें सब पे अण्णा महाराज की नजर रहती है, पकड़ रहती है, जबर रहती है। उनका आदेशों का तंत्र पालन खुद उतर के वो सब देखते हैं। सब नियोजन में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। वो उनको अच्छा से अच्छा यहाँ हो, किसी भी प्रकार की असुविधा कार्यक्रम में नहीं चाहिए। ये उनका एक मैंने ये देखा है, खुद सब व्यवस्था वो देखते हैं ऐसा बैठ के। और कैसा है, एक अतिशय क्रियाशील और प्रेमळ इंसान है अण्णा महाराज, अतिशय प्रेमळ इंसान है। लेकिन वो ऐसा दिखाते नहीं है, ये बड़ा है सोनिया ऐसा बोल के नहीं। शिष्यों के ऊपर उनकी पकड़ है और हर शिष्य आदर भाव से अण्णा महाराज के प्रति उनके तरफ देखते हैं। अनेक शिष्य मैंने बाहर देखे, गुरु के पीठ पीछे उनकी निंदा करते, वैसा नहीं है। अंत दिन में 100 बार हर शिष्य उनका नाम लेता है, उनके गुणगान करता है। वैसी उनकी विशेषताएं भी बहुत है। सामाजिक कार्य करने वाले कितने धार्मिक संत हैं जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वो संत मेले में भी रहते हैं, मुफ्त में पानी वाटप रहे, संत मेले में रहे और सब रहता है धार्मिक कार्य। लेकिन सामाजिक कार्य और शैक्षणिक कार्य के ऊपर, महिलाओं के लिए सुविधा कुछ न कुछ देने के ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। वो मुझे इस संस्थान की एक बहुत अच्छी बात मुझे भा गई वहाँ की। और दूसरी बात और एक है, ये जो अण्णा महाराज है, अण्णा महाराज प्रपंच में रह के परमार्थ सिद्ध किया है। उनके साथ उनकी पत्नी मंजू माता जी हमेशा रहती है, धार्मिक कार्य करती रहती है। ये मंजू माता जी देवी जी के भक्त है। देवी का संचार नवरात्रि में उन्हें रहता है। वो भागवत का पारायण करती है और कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। ये मंजू माता जी का भी प्यार से सब शिष्यों के ऊपर ध्यान रहता है। इनके जो भाई है, छोटे भाई प्रफुल्ल दादा चौहान, जो स्टेट बैंक में अधिकारी थे, उन्होंने 5 बरस पहले ही वॉलेंटरी रिटायरमेंट ली और अण्णा महाराज को धार्मिक कार्य में पूरी से पूरी मदद करने की कोशिश इनकी रहती है। रोज जो मुख्य देवारा है अंदर का अण्णा महाराज का, उसमें जो पूजा होती है वो सब पूजा ये प्रफुल्ल दादा चौहान खुद करते हैं। क्योंकि ये पूजा करते करते अण्णा महाराज को 1-1, 1.5 बजते थे।
और बाहर गर्दी जमती थी, लोगों को मिलने, उन्हें मार्गदर्शन करने, उनका दुख दर्द दूर करने को उन्हें टाइम नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने अपनी स्टेट बैंक की नौकरी, उन्होंने बल्लू भैया कहते हैं, प्रफुल्ल दादा चौहान संस्थान में जो देवारा है अंदर अन्ना महाराज का मुख्य देवारा, उसमें पूजा करते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी शीतल जी है, वो भी धार्मिक कार्य में, नैवेद्य बनाने में वगैरह प्रफुल्ल दादा का हाथ बटा रही है। और अन्ना महाराज का जो परिवार है एकदम सीधा साधा परिवार है, किसको घमंड नहीं है, कुछ दादागिरी की भाषा नहीं है जो हर संस्थान में, अनेक संस्थानों में मैंने देखी है। पूरी की पूरी मार्दव्य है, पूरा वर्तन अच्छा है, बच्चे भी अच्छे, सब कुछ अच्छा है। इस संस्थान में आप जाने के बाद आपको जो आनंद की प्राप्ति होगी वो इस दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं मिलेगी। ये मैं आपको 100% सच बता रही हूँ। आज मैंने इसलिए अन्ना महाराज की दीक्षा ली कि मैंने पत्रकार जब थी तब मैंने सब पूरी दुनिया मैंने देखी है, दुनिया के सब रीति रिवाज देखे हैं, धार्मिक रिवाज देखे हैं, कैसे कैसे संस्थान चलते हैं, धार्मिक कार्य के आड़ में कैसे सदगुरु लैंगिक शोषण करते हैं, कैसा व्यभिचार करते हैं, आर्थिक शोषण के कैसे केंद्र है, कैसे फंसा के अन्याय करके पैसा बटोरते, ऐसा कुछ नहीं है। अन्ना महाराज खुद पढ़े लिखे हैं, तो वो अंधश्रद्धा का प्रसार धार्मिक कार्य में बिल्कुल नहीं है। दत्त महाराज का जो मार्ग है दत्त धर्म का, वो प्योर है, एकदम प्योर वो मार्ग आपको बताते हैं। उधर अंधश्रद्धा नहीं है, उडंबर नहीं है भक्ति का कोई, सीधा साधा दो उद्बत्तियां भी आप पैर से लगाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं। और दूसरा अन्ना महाराज और उनके परिवार का और एक बात में नहीं है, वो शिष्य वर्ग किसी को भी ना इच्छा और ऐसा आसक्ति नहीं है। जो मिठाई पेड़े फल आते सब बांट देते अन्ना महाराज। जो मुख्य उनके शिष्य है, जैसे सीमाताई है, सीमाताई बदले है, शरद जपे है, शरद जपे की पत्नी है, करकरे मैडम है, श्री जी है, और भी बहुत सारे हैं जिनका नाम, संध्या बुगदे है जो रोज वहाँ करुणा तिरुपति और भजन करती है। ऐसे बहुत सारे शिष्य वर्ग है। वो शिष्य वर्ग प्रसाद सबको बांट देते, कुछ रखते नहीं है, नारियल रखो, केले रखो, पेड़े रखो, सब व्यवहार इधर चलते नहीं आता है, उसको सब बांट देते। मिठाई का बॉक्स है, अन्ना महाराज देखते एक दो रखते, बांटने के लिए रखते, पूरा का पूरा जो आदमी लाया उसके हाथ में दे देते, लेके जाओ, और अपने यहाँ का भी देते। और ड्राई फ्रूट्स उनको आता है अन्ना महाराज को ना, तो ऐसा मुट्ठी में ले लेके लोगों को बांटते, बादाम बांटो, पिस्ता बांटो, आसक्ति कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए मुझे बहुत उनसे प्यार है, उनसे लगाव है। मेरे पिताजी के बराबर मैं अन्ना महाराज को मानती हूँ, जो मेरे श्वास है। किसी भी बात की उनको आसक्ति नहीं है, किसी भी बात की, उस पूरे परिवार को ही आसक्ति नहीं है कि ये मिठाई रखो, वो रखो। आप मंदिरों में देखते हैं, आप धार्मिक संस्थाओं में देखते हैं, नारियल रखो, ये रखो, वो रखो, ऐसा रखो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आसक्ति ही नहीं है। अध्यात्म में मुख्य बात आसक्ति से रिक्त होना रहता है, और अन्ना महाराज आसक्ति मुक्त हो गए। मैंने ऐसे बहुत से भागवतकार देखे हैं, अध्यात्म का अधिकारी लोग देखे हैं, उन आसक्ति से जुड़े हैं, इन्हें कुछ आसक्ति नहीं है, आसक्ति से वो बाहर आ गए, और वैसे ही उनके शिष्य है। कोई भी, मैंने अभी बहुत से लोगों का नाम लिया इधर, किसी दूसरे का नाम में भूल गई होगी तो मुझे क्षमा करो, क्योंकि बहुत मराठी परिवार से परिवार यहाँ काम करते हैं संस्थान में, धार्मिक कार्य का। दाऊद खाने काका भी अकाउंट्स का सब संस्थान का काम देते हैं, उनका नाम लेना मैं भूल गई। दाऊद खाना काका उम्र से बहुत बड़े हैं, लेकिन रोज संस्थान में आते हैं, अपनी सेवा देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो संस्थान में अपनी सेवा देते हैं और दत्ता महाराज की सेवा करते हैं। अन्ना महाराज हर त्यौहार उधर मनाते हैं, शिव जी के जो त्यौहार है वो मनाते हैं, गणपति के त्यौहार है, देवी के त्यौहार है, गजानन महाराज का त्यौहार है,
सब मनाते हैं। हर कोजागिरी पूर्णिमा को अण्णा महाराज का जन्मदिन रहता है। वो जन्मदिन अक्टूबर माह में आता है। सब देवी के बाद, नवरात्रि के बाद 700-800 भक्तगण इकट्ठे होकर उनका जन्मदिन बड़े प्यार से मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। अण्णा महाराज सबको खाना खिलाते हैं, बड़े आनंददायी वातावरण में सब कुछ होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात और मैं एक बताना चाहूँगी अण्णा महाराज के बारे में कि इनको बहुत बड़ा अंतर्ज्ञान है। ऐसे अनेक अनुभव मुझे खुद आए हैं और मैं पत्रकार हूँ। मैं ऐसा किसी का सुन के या झूठ मूठ के बात दूसरों को बताने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं पत्रकार हूँ मूलतः, तो जवाबदारी से आपको जो कहूँगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं आपको कहूँगी। अण्णा महाराज को अंतर्ज्ञान में कितनी बार, एक बार क्या हुआ कि मुझे बहुत रात में आंसू आ गए। अण्णा महाराज के मुझे याद आई कि कैसे मैं बम्बई में रहती हूँ और इंदौर 11-12 घंटे में, तो बरस में 4 बार मैं जाती हूँ। तो जाने की मुझे इच्छा है लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। और मैं सो गई तो रात को मेरे सपने में अण्णा महाराज आ गए। अण्णा महाराज के हाथ में एक दत्त की मूर्ति थी, वो सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की थी। वो मूर्ति उन्होंने मुझे दी और मुझे बोले कि उधर भोजन भंडारा चल रहा था, उधर बैठ के मंजू माता जी को बोला, अपनी पत्नी को, प्रिया को खाना खिलाओ। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मुझे दर्शन दिया उन्होंने सपने में आके। और वो ही दिन सुबह जब मैं उठे, मैं नहाने गई थी तो फ़ोन मैंने रखा था, वही सुबह मुझे अण्णा महाराज का मिस कॉल मैंने देखा। मैंने फ़ोन किया, अण्णा आपने मुझे फ़ोन किया, आप कैसे हो, तब किधर हो, क्या हो, सब मेरी पूछताछ पैस होती है। तो उनका अंतर्ज्ञान, मैं इतनी व्याकुल थी उनके दर्शन के लिए, उनके सानिध्य के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। और सामने से ही स्वप्न में मुझे दृष्टांत मिला और सुबह सुबह उनका सामने से। और कभी वो इतना सुबह मुझे फ़ोन नहीं करते, सुबह के 8-8:30 बजे मुझे फ़ोन आया था। मैंने ठान लिया कि अण्णा महाराज अंतर्ज्ञानी है। एक बरस दत्त जयंती को मैं उनका दर्शन चालू था, सब लोग दर्शन शिष्य परिवार ले रहे थे और मैं पीछे बैठी। मेरे ध्यान उनके सामने ना ड्राई फ्रूट्स थे, तो मुझे लगा अण्णा मुझे ड्राई फ्रूट देते तो। और दूसरे ही क्षण में मुट्ठी में काजू किशमिश लेके उन्होंने मेरे हाथ में रखे। इससे बहुत से मेरा अनुभव है। ये अक्टूबर 2023 में अभी उनका जन्मदिन था, तब मैं गई थी। तब उनके टेबल पे, वो जो आसन पे बैठते, सामने एक टेबल पे 2-3 उनकी अच्छी तस्वीरें फ्रेम के स्वरूप में रखी गई थी। तो मुझे लगा कि मुझे टेबल में रखने के लिए कितनी अच्छी लगेगी ये तस्वीरें। और एक 10 मिनट बाद अण्णा अंदर से आए और मुझे बोले, प्रिया ये तस्वीरें चाहिए, लेके जाओ। ऐसे बहुत से मुझे अनुभव है कि अण्णा महाराज मन की बात ठान देते हैं और आपको बता देते हैं। मैं बोली ना, स्वभाव एकदम करारी है, शिस्त प्रिय है, उतना ही प्रेमाल है, दयालु है, लेकिन शिष्य वर्ग के ऊपर उनकी एक जबर है। शिस्त प्रिय स्वभाव के है, ऐसा वैसा वर्तन। और गुरु का काम ही रहता है, जो शिष्य भुला भटका है उसकी राह पे लाना, उसकी स्तुति नहीं करनी चाहिए था। ये बात उनकी वो खासियत है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मनुष्य देह का जो गुरु रहता है उसको अध्यात्म में बहुत महत्व है। ये जो कलावती आई है, गजानन महाराज है, स्वामी समर्थ है, नृसिंह सरस्वती है, ये जो सब है आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति है, अंतिम ध्येय है अध्यात्म का। और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो मनुष्य देह का गुरु रहता है वो दीपस्तंभ जैसा रहता है। वो आपको एक सही मार्ग दिखाता है। आप भूले हैं, भटके हैं, तो आपको एक कवच देता है। वो संकट से, समस्या से शिष्य को बाहर निकालता है। ये मनुष्य देह के गुरु का
महत्वपूर्ण योगदान आध्यात्म में है। इसलिए मुक्ति, मोक्ष और संरक्षण कवच के लिए खुद के मनुष्य देह का अच्छा गुरु हमें करना चाहिए। संस्थान में जो जो उत्सव होते हैं, दत्ता मौली अण्णा महाराज संस्थान में अण्णा महाराज के निगरानी में होते हैं। उनके मार्गदर्शन में शिष्य परिवार सब मैनेजमेंट सब व्यवस्थापन देखते हैं। वो मैंने बात बताई, अत्यंतिक शिस्त से उनका जो दत्त जयंती और गुरु पूर्णिमा का जो दर्शन सोहला रहता है अण्णा महाराज का, उसमें 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हजार लोग दर्शन देते हैं। धक्का मुक्की नहीं, गाली गलौज नहीं, चिल्लम चिल्ली नहीं, कुछ नहीं, एकदम शिस्त प्रियता से एक से एक आगे बढ़ते हुए दर्शन लेते हैं। और सबको अन्नपूर्णा कक्ष में अण्णा महाराज भोजन भंडारा देते हैं। उनको वो बड़े प्यार से सबको खिलाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जब उत्सव रहता है, दत्त जयंती, गुरु पूर्णिमा या विशेष उत्सव, उनका जन्मदिन हो या कोई बिछवाला गजानन महाराज जयंती करते हैं, वहाँ निश्चय सरस्वती का पालकी निकलता है। इससे बहुत से धार्मिक कार्य संस्थान में होते हैं। तब अण्णा महाराज सब शिष्यों को 2-3 दिन पूरा, जिस दिन वो धार्मिक कार्य है उससे 2-3 दिन पहले ही आगे संस्थान में, घर में काम उन पे करने को टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए संस्थान में खिलाते पिलाते सब व्यवस्था देखते हैं। मुझे तो अण्णा महाराज बहुत प्यार करते हैं। मैं इतने दूर से आती हूँ, उनको मालूम है। उनका एक शिष्य है मनीष जोशी करके, उनका होटल श्रीनिवास है, नवलखा बस डिपो है जो इंदौर में है, वहाँ उनका होटल है। तो ये मनीष जोशी जी है, वो भी एकदम सस्ते में मुझे निवास का प्रबंध करते हमेशा। ये बहुत अच्छा इंसान है, उनको मैं भूल नहीं सकती। बहुत मेरी उर्वस बहुत बड़ी अच्छी तरह से होते हैं। अण्णा महाराज ने उनको बताया है कि मेरी शिष्या है प्रिया वहाँ रहेगी, उनका ध्यान रखो। और अण्णा महाराज खुद मेरा ध्यान बहुत रखते हैं, खाने का पीने का सब। संस्थान में मैं जब जाती हूँ उत्सव के लिए, उनके दर्शन के लिए, तो बहुत उनका पूरा माता जी, मंजू माता जी है, शीतल वहिनी है, प्रफुल्ल दादा है, अण्णा महाराज मुझे प्यार से खिलाते हैं, घर में खिलाते हैं। तो कभी जब हमारे सदगुरु अण्णा महाराज की दिनचर्या कैसी है, तो एकदम सीधे सादी दिनचर्या है। सीधी सादी दिनचर्या, सीधा सादा पहराव, सीधा सादा खाना पीना, बैठना उठना। और एक खासियत मैंने अण्णा महाराज में देखी है, मैंने बहुत से ऐसे संत हुआ देखे कि महीने में 30 दिन हैं तो 20 दिन वो बाहर घूमते रहते हैं। ये शिष्य के 8 दिन घर, वो शिष्य के 8 दिन घर, ये आश्रम में, वो आश्रम में, ऐसा कुछ नहीं है उनका। वो वर्ष में 3-4 यात्रा निकालते हैं शिष्यों को लेके। वो सामूहिक यात्रा रहते, पंढरपुर हो, गाणगापुर हो, अक्कलकोट हो, वाराणसी काशी का यात्रा हो, सामूहिक यात्रा रहती है। सब शिष्य वर्गों को लेके जाते हैं, शिस्त से सब दर्शन करके आते हैं। किसी के घर में उठना बैठना, खाना पीना, रहना, ये बातें नहीं है। वो दत्तपीठ में सुबह उठने के बाद उनके भाई प्रफुल्ल दादा चौहान, जिनको बल्ले हुआ करते, वो मेन देवालय में पूजा करते। अण्णा महाराज भी भगवान का सब दत्ता महाराज की सेवा में सुबह से स्नान के बाद जुटे रहते हैं। सुबह आरती वगैरह होती है, बाहर आसन पे बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का दुख दर्द समस्या सब दूर करने की कोशिशें करते हैं, उनको उपाय देते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। दूसरी बात, अण्णा महाराज ज्योतिष विद्या जानते हैं, ज्योतिष विद्या जानते हैं, तो वो भी देख के वो मार्गदर्शन सब जो उपस्थित वहाँ पीड़ित है, शोषित है, समस्याग्रस्त शिष्य वर्ग है, जो दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं खुद। 11 से 1 से 1:30 बजे तक सब दर्शन के लिए आते हैं। फिर दत्तापीठ का दत्ता मंदिर बंद रहता है, फिर 4 बजे वो खुलता है। 4 के बाद भी वो 8 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं। सुबह आरती होती है, वैसे शाम को भी पूजा आरती सब नैवेद्य वगैरह सब दिन में 2 बार भगवान दत्ता को दिखाया जाता है। वो उनको घर से नैवेद्य आता है, वो नैवेद्य आई दिखाती है।
टिकाने के बाद ही दोपहर का भोजन वहाँ उनका घर का होता है। सीधे साधा, एकदम स्वभाव भी सीधा साधा है, लालच नहीं है। जो आध्यात्मिक गुरु है लालची है, उनकी दिनचर्या वो खर्चिक रहती है, खर्च करने वाले रहते हैं, शिष्यों से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। ऐसा बहुत जगह मैं टीका नहीं कर रही हूँ, ये वास्तव है का, लेकिन ऐसा अन्ना महाराज को कुछ नहीं है। एक तो मुझे बहुत पसंद है बात है, इधर उधर रह के घूमते रहना नहीं, उधर ही जिसको समस्या है वो दत्तपीठ में आए, अन्ना महाराज से मुलाकात करे, उनसे बातें करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, वो समस्या छुड़ाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। दत्त मार्ग आपको दिखाएंगे, दत्त की सेवा बोलेंगे, या अन्य भी कोई स्तोत्र मंत्र पाठ आपको जो धार्मिक हो, उपासना का हो, वो खर्चिक नहीं हो, वो आपको बता के आपका कल्याण करेंगे। एक गारंटी की बात है, वैसे गारंटी अन्य जगहों पे नहीं है। मैं बोली ना, यज्ञ याग, इससे पैसा लो 1 लाख का यज्ञ, उससे पैसा लो 2 लाख का पाठ करो, ये कुछ उसमें वो झंझट में वो कुछ रहते ही नहीं है। वो मुक्त रहते हैं एक दत्त धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए। वहाँ पीठ में वो बैठे ऐसा कम दिन रहेंगे कि अन्ना महाराज वहाँ नहीं है। एक तो तबीयत ठीक नहीं रहेगी या बाहर गए हैं किसी काम के लिए, नहीं तो दत्तापीठ में वो रहते ही रहते हैं। और अनेक लोग मेरे से पता लेके दत्त मौली अन्ना महाराज संस्थान इंदौर में गए हैं, अन्ना महाराज से मिले हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। अन्ना महाराज के संस्थान में उनके शिष्य वर्ग ने बहुत बड़ी उनकी उर्वस की है। अन्ना महाराज ने भी बड़े प्यार से उनसे बातें करके उन्हें आशीर्वाद दी है। ये मेरा अनुभव है। मेरे डॉक्टर है, एक डॉक्टर महेंद्र सावंत हो गए थे, उन्होंने भी अन्ना महाराज की दीक्षा ली है। और भी बहुत से हमारे कुकुर मुंडा जो है धुले जिला में, वहाँ के जो शाह काका है वो भी वहाँ गए थे। उन्होंने दर्शन अन्ना महाराज के किए हैं। औरंगाबाद से अनेक लोग गए हैं, अपना नासिक से अनेक लोग गए हैं, मुंबई से अनेक लोग गए, बहुत से लोग वहाँ गए हैं। प्रकाश जांगीड़ गए हैं औरंगाबाद से, बहुत से लोग गए हैं। सावंत मैडम गई है, बम्बई की है वो, श्वेता सावंत करके महिला ज्योतिषी है, वो गई है। इस बहुत से अनगिनत लोग मेरे से पता पूछ के वहाँ गए हैं, अन्ना महाराज के दर्शन लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए, उनसे मंत्र की प्राप्ति की है और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि दत्ता मौली अन्ना महाराज जो संस्थान है उसमें बहुत सारे उत्सव बरस भर में रहते हैं। बहुत ही शिस्त प्रियता से ये सब उत्सव शिष्य वर्ग मनाते हैं। उसमें गुरु पूर्णिमा उत्सव सबसे बड़ा रहता है, दत्त जयंती का उत्सव सबसे बड़ा रहता है। उसके पीछे अन्ना महाराज का जैसे जन्मदिन रहता है वो भी बड़े पैमाने पे मनाया वहाँ जाता है। दत्त महाराज की दत्त जयंती और गुरु पूर्णिमा को संस्थान का जो मुख्य द्वार है वहाँ से पालकी निकलती है। वो पालकी में दत्त महाराज की पादुकाएं रहती है, निवस्य सरस्वती महाराज की तस्वीर रहती है, अन्ना महाराज की सिद्ध दत्त मूर्ति छोटी है वो उसमें रहती है। वो पालकी अन्ना महाराज जब स्थान ग्रहण करते हैं गुरु पूर्णिमा और दत्त जयंती का, उसके बाजू में वो पालकी रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दत्तपीठ में सदगुरु अन्ना महाराज ने दत्त महाराज की जो पादुकाएं हैं उनकी स्थापना की है। वो बहुत ही जागृत पादुका है दत्त महाराज की। उसके दर्शन से आपके अनेक दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जो मुख्य देवारा है अंदर उसमें दत्त महाराज की छोटी मूर्ति है, तस्वीर है। एक देवारा है उसमें देवी की मूर्ति है। एक जो देवारा है उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति है, उसकी पूजा माताजी मंजू माताजी करती है। अंदर पादुकाएं है और अपने नृत्य सरस्वती जो दत्त महाराज के दूसरे अवतार है उनकी तस्वीर है, वहाँ भी पादुकाएं है। और बाजू में एक आसन है, वो आसन में बैठ के अन्ना महाराज गुरुवार को और पूर्णिमा का दिन सब शिष्य वर्गों और जो पीड़ित समस्याग्रस्त लोग उनके पास आते हैं
उन्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन करते हैं। वो जो अंदर का जो देवारा या देवघर का जगह है, उस जगह में अण्णा महाराज को हर गुरुवार को संचार, दत्त महाराज का संचार आता है और वो संचार में अंतर्ज्ञान में वो जो समस्याग्रस्त उनके पास आते हैं, जो पीड़ित आते हैं, जो शिष्य वर्ग आता है, उन्हें आशीर्वाद देके उन्हें दत्त का मार्ग यानी कि समस्या से बाहर आने के लिए मार्ग दिखाते हैं। इसमें पूर्ण अंतर्ज्ञान की प्राप्ति उन्हें रहती है। ये संचार के वक्त 1 घंटे भर का वो संचार रहता है और दूर दूर से लोग अण्णा महाराज को मिलने के लिए वो पीठ में आते हैं। अण्णा महाराज की दीक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने जो अनुभूति लिए है वो बहुत बड़ी अनुभूति है। मैं एक आध्यात्मिक लेखिका हूँ, एक पत्रकार हूँ, मैं प्रवचनकार हूँ, दत्त के प्रवचन करती हूँ, देव देवता के मैं प्रवचन करती हूँ, दत्त साहित्यिका हूँ। दत्त के ऊपर मेरे 4 किताबें आई है। अण्णा महाराज का आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पे उन्होंने रख दिया और निरंतर मैंने प्रगति की है। आज महाराष्ट्र और भारत के ऐसी कई जगहों पे मेरे प्रवचन होते हैं। मेरी किताबें तो पूरे जग भर में 1 नंबर पे है। आज सब किताबें धड़ल्ले से बिकती है। मेरा वाचक वर्ग बहुत बड़ा है। एक लोकप्रिय आध्यात्मिक लेखिका और मुझे प्रसिद्धि भी बहुत मिली है। इस सब अण्णा महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद 2018 से आज तक का मेरा सफ़र है, ये तेज़ी का रहा है और ऊपर चढ़ने का रहा है। ये मैं एकदम कौतुक से, अभिमान से, दिल से, प्यार से और मेरे गुरु के प्रति जो मेरी निष्ठा है, वो निष्ठा को वंदन करके आपके सामने रख रही हूँ। तो आप सब हैं जो ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनसे दिल से एक बात कहना चाहूँगी कि आप जरूर इंदौर जाके दत्त माउली सद्गुरु अण्णा महाराज संस्थान में जाके दत्त महाराज जो अण्णा महाराज ने स्थापित हुए हैं, जो आसनस्थ जागरूक दत्त मूर्ति है, उसके दर्शन लो, अण्णा महाराज के चरण स्पर्श करो, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके लो, वो संस्थान का माहौल देखो और अण्णा महाराज से गुरु मंत्र और शिष्यत्व इसकी प्राप्ति करके अपना जीवन आप सुखी करके लो, जैसा मेरा जीवन सुखी हुआ है। इसमें अंधश्रद्धा का मत कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में गुरु मार्ग बहुत बड़ा बताया गया है। गुरु का जो महत्व है वो हिंदू धर्म संस्कृति में बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य देह का जो गुरु रहता है उसका तो वो अपने को मोक्ष प्राप्ति करके देता है। मैंने पहले ही आपको बताया। हाँ, जरूर सब क्षेत्र में जैसी भ्रष्टता है वैसी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अनेक ऐसे गुरु हैं, वो उन्होंने गुरु मार्ग को बदनाम किया है, पर पूरा गुरु मार्ग भ्रष्ट नहीं है। गुरु तत्व और गुरु शिष्य का नाता ये अजरामर है। जो अच्छा शिष्य कौन है, गुरु के अपरोक्ष उसकी स्तुति करता है, उसको वंदन करता है, उसका नाम लेता है। जो गुरु के पीठ पीछे उसकी निंदा करता है, उससे कभी भी गुरु मार्ग की प्राप्ति, गुरु के आशीर्वाद प्राप्त नहीं होते हैं। गुरु तत्व का कवच उन्हें कभी नहीं मिलता है। ये ध्यान में रखो। आपको आगे बढ़ना है तो अंधश्रद्धा करनी नहीं चाहिए। एक बात है, अपना काम है वो करते रहना चाहिए। अपनी मेहनत है वो करती रहनी चाहिए। फिर भी इस जग में, कली युग में अनेक समस्याओं से आदमी परेशान है। वो परेशानियों से मानसिक शांति की बाहर आने के लिए मानसिक शांति की आवश्यकता उसको है। तो आवश्यकता मिटाने के लिए आपको गुरु मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। मनुष्य देह के गुरु को अपनाना चाहिए और अपना जो मानसिक शांति, संतुलन, ये सब बरकरार रखने के लिए गुरु का आशीर्वाद आपको चाहिए। मेरी भी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं, कुछ प्रिय घड़ी, कुछ अप्रिय घड़ी,
बहुत से मैंने बहुत संघर्ष किया है मेरी ज़िंदगी में। इधर तो मैंने बहुत संकट झेलिए, दुख झेले हैं। ये सब करते 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 तो दत्ता मार्ग है वो सत्य मार्ग है। आसनस्थ भगवान दत्तात्रेय ये विश्व चालक है, ये करुणामय है। दत्ता भगवान भक्तवत्सल है, वो भक्त को संभालते हैं। भक्त जैसे ही पुकारता है उनका नाम, वह हाजिर हो जाते। कौन से रूप में हाजिर हो वो हम बता नहीं सकते, लेकिन दत्ता भगवान अपने शिष्यों को संभालते हैं। दत्ता भगवान एक विश्व चालक शक्ति है, एक बहुत बड़ा गुरु तत्व है, विश्व के गुरु है दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय जो सृष्टि के चालक है, पालक है, मालक है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो शक्ति अपने भक्तों का रक्षण करती है। इसलिए आपको दत्त धर्म का अवलंबन करना चाहिए, दत्ता मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, दत्त की सेवा करनी चाहिए, छोटी हो मोटी हो। और अण्णा महाराज जैसे एक आदर्श गुरु का शिष्यत्व आपको लेना जरूरी है, जिसके ये दीपस्तंभ का आपको उपयोग अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो अच्छा करने के लिए जरूरी है। दीपस्तंभ का कार्य क्या रहता है? जो सागर में, नदी में जो जहाज अटके हैं, वो भटके हुए जहाज को किनारा दिखाने वाला एक स्तूप रहता है, उसको दीपस्तंभ कहते हैं। जैसे हम भी ये कलियुग में भटके हुए हैं, हमें किनारा चाहिए, हमें मानसिक शांति चाहिए, हमें सन्मार्ग चाहिए, सद्मार्ग चाहिए, हमको ईश्वर प्राप्ति करनी है, सबका कल्याण करना है, किसका द्वेष नहीं करना है, प्रगति करनी है। ये सब बातें अच्छी तरीके से करने के लिए एक मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता है, और वो मनुष्य देह का गुरु करता है। जैसे अण्णा महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मैं प्रगति की ओर जा रही हूँ। जो कुछ बुरा है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी थोड़ी बुराई होगी, कुछ अच्छे नहीं, लेकिन वो बुराई कम करने का मेरा प्रयास है। हर दिन मेरा प्रयास रहता है, मेरे में जो बुरे गुण हैं वो मैं बाजू में करके अच्छे गुण को अवलंब करके आगे बढ़ूँ। और इसलिए मैं अण्णा महाराज को एक धार्मिक योद्धा, एक आध्यात्मिक योद्धा के नाम से आज संबोध रही हूँ कि एक कणखर व्यक्ति है, एक प्रेमळ व्यक्ति है, लेकिन कणखर है। समाज में जो अनिष्ट बातें हैं, वो अनिष्ट बातें दूर करने के लिए सामाजिक अभिसरण अच्छा हो, इसलिए उनका प्रयत्न है। उनके वैसे उपक्रम है, मैंने बहुत थोड़े उपक्रम आपको बताए। संस्थान, ये जो दत्ता मौली संस्थान की स्थापना की है, दत्ता मौली अण्णा महाराज संस्थान की अण्णा महाराज ने, ये एक आदर्श संस्थान है। आदर्श तरीके से धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, आरोग्यदायी कार्य कर रहे हैं। ऐसा संस्थान अपने भारत के हर कोने कोने में बस जाएगा तो एक अच्छा धार्मिक माहौल, एक अच्छा सामाजिक माहौल बन जाएगा। तो आप सब जो ये वीडियो सुन रहे हैं, उनसे मैं सबसे एक विनती करती हूँ कि आप इंदौर में जो न्यू पलशिकर कॉलोनी है, उसमें 204, 205 न्यू पलशिकर कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ जाके दत्ता माउली सद्गुरु अण्णा महाराज संस्थान में अण्णा महाराज के और दत्ता महाराज के दर्शन करके अपना जीवन सुखी कर लो। आज दत्त जयंती 2023 का आगमन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपको दत्ता महाराज के आशीर्वाद सबको मिले, दत्ता महाराज की आप पे कृपा हो, हमारे अण्णा महाराज के आपके ऊपर कृपा हो, आपका, आपके सब पारिवारिक लोगों का जीवन सुखी हो, आपके जीवन में जो अनिष्टता है, आपके परिवार के लोगों के जीवन में जो अनिष्टता है वो दूर हो, आपको सुख की, सौभाग्य की, यश की, सन्मार्ग की, धन धान्य की प्राप्ति हो, ऐसे मैं मन से मन कामना करती हूँ। और हमारे जो गुरुवरी है अण्णा महाराज, मैं हमेशा अण्णा महाराज को जब दर्शन के लिए उनके सामने जाती हूँ, गुरु पूर्णिमा, दत्त जयंती और उनका जब जन्मदिन होता है, तब उनसे एक ही बात कहती हूँ, मुझे माता नहीं है, मुझे पिता नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ है, आपको मुझे संभालना है, इसलिए मेरे लिए आपको 108 बरस जीना है।
वो हंसते हैं हमेशा। लेकिन ये बात सही है, अभी मुझे राहु की महादशा चालू, उसके बाद गुरु के लगेंगे। जब गुरु की दशा खत्म होने को आएगी, कुंडली में गुरु मोक्ष स्थान का स्वामी है, लेकिन वह व्यय स्थान का स्वामी वैश है, तब मुझे मालूम है कि अण्णा महाराज का आशीर्वाद का हाथ रहेगा, लेकिन वो इस सृष्टि से नहीं रहेंगे। और ये सृष्टि में नहीं रहेंगे, उसके 1 बरस बाद ही, 1 बरस में मैं नहीं देखूंगी, मैं अपना देह रख दूंगी। अण्णा महाराज बहुत दीर्घायु है, क्योंकि मेष लग्न की उनकी कुंडली है। सुकेश चंद्र मेष लग्न में स्थिर है, 5म भाव में गुरु है, उसकी 9वीं दृष्टि चंद्र पे है। लग्नेश मंगल है, वो लाभ में कुंभ राशि में है, उसके ऊपर 7वीं दृष्टि है गुरु की, तो वो उनको बहुत बड़ी दीर्घायु है। 90 से ऊपर उनका आयु मर्यादा रहेगी, मुझे मालूम है, मैं पंडित हूँ। गुरु के बारे में मैं दिल से कर रही हूँ। उनका सहवास, उनके आशीर्वाद मुझे अधिक से अधिक मिलने चाहिए, इसे मैं दत्त महाराज से प्रार्थना करती हूँ। उनका दीर्घायु निरोगी आयुष्य के लिए मैं दत्त महाराज से प्रार्थना करती हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अण्णा महाराज जैसे गुरु मुझे प्राप्त हुए, उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा पुण्य कर्म है कुछ पिछले जन्म का, जो ऐसे गुरु मुझे प्राप्त हुए। तो ऐसे दत्त माउली सद्गुरु अण्णा महाराज जो एक आध्यात्मिक योद्धा है, उनको और दत्त महाराज को दत्त जयंती 2023 के दिन मैं वंदन करती हूँ। और आप सब ने मेरी बातें दिल से मन से सुनी, इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हिंदी में पहली बार ही मैंने ये वीडियो बनाया है। अण्णा महाराज मुझे बोले थे कि हिंदी में बोलने का प्रयास करो, तो गुरु की आज्ञा सुन के ये मैंने प्रयास किया है। आप मुझे संभल के लेंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। प्रयास कितना सफल हुआ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज मैंने मेरी गुरु की आज्ञा पूरी की है, मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है। आप सबको दत्त जयंती 2023 की बहुत बहुत बधाई। अण्णा महाराज के बहुत बड़े आशीर्वाद आपको, और आज के दिन के लिए रुकती हूँ। श्री गुरुदेव दत्त।